किसी ने सच ही कहा है, यदि कामयाब होना है तो हमें कामयाबी के पीछे नहीं भागना चाहिए। यदि कामयाब होना है तो हमें कामयाबी के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसके काबिल बनना चाहिए। यदि हम उसके काबिल बन गए तो कामयाबी हमारे पीछे जरूर भागेगी। तो दोस्तों, इसी तरह से हर वीडियो के पहले मोटिवेशनल सेंटेंस सुनने के लिए और गुड नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप हमारे प्यारा सा चैनल गुड नॉलेज पर बने रहिए। तो दोस्तों, आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग संधि का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग टॉपिक पर। संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, जिसको हम लोग ज्वाइंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक मार्कर है, तो इसमें से जो इसका ढक्कन निकाल दिया गया और फिर इसको एक कर दिया गया, तो कहा जाएगा कि इसका संधि हो गया। तो संधि का मतलब हुआ ज्वाइंट। किसी भी चीज में जो ज्वाइंट होता है उसी को हम लोग संधि कह सकते हैं। जैसे हम लोग अंगुली में यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, तो कहा जाएगा यहाँ पर संधि हुआ है। तो वास्तव में हिंदी में या संस्कृत में जो संधि होता है, ग्रामर है, वहाँ वर्णों का आपस में मेल होता है, यानी दो वर्ण आपस में ज्वाइन होते हैं। तो हम लोग इसको परिभाषित रूप से कहेंगे कि दो वर्णों के सार्थक मेल को, यानी जब दो वर्ण मिल जाते हैं और उससे कुछ अर्थ बनता है, तो इसी को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हुआ संधि का, वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। जैसे देखिए, संधि का यहां एग्जांपल दे रहे हैं। एक शब्द लिखते हैं हिम जोड़ आले। ये दोनों शब्द मिलकर यहाँ हिम जो है शब्द है, इसमें म है। तो म लिखने के लिए हम लोग म प्लस अ लिखते हैं। म हलन, इसको हलन पढ़ा जाएगा म हलन प्लस अ, तो ये बनता है म। तो म में अ है और यहाँ आ है, ये दोनों मिलकर बनाएंगे आ, तो ये हो जाएगा हिमालय। तो हिम जोड़ आलय क्या बनाया? हिमालय। उसी तरह से यहां देखिए, अगर मान लीजिए एक प्लस एक, यहाँ एक में यहाँ क यानी अ है और यहाँ ए है, तो ये बनाएगा एक कैक। एक कैक यानी अ और ए मिलकर हो गया अ, और यहाँ अ और आ मिलकर हुआ है आ। तो इसी को हम लोग संधि कहते हैं। यहाँ अ और ए मिलकर हुआ अ, तो यहाँ दो वर्ण आपस में मिल गए और दूसरा अर्थ तैयार कर दिए, तो इसी को कहा जाता है संधि। तो वर्णों के जो सार्थक मेल होते हैं उसको हम लोग कहेंगे संधि। अब देखिए, जो संधि है इसको हम लोग मतलब टाइप में बांटकर अध्ययन करेंगे। बिल्कुल इजी तरीका से इसको तीन भागों में सबसे पहले हम लोग बांट देंगे, यानी संधि को तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया जाएगा। इस तरह से संधि तीन तरह के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
तीन तरह के संधि हुए। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग को पढ़ना है स्वर संधि। स्वर संधि देखिए क्या है। वर्ण में हम लोग पढ़ा है कि वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक, तो हम लोग वर्ण में पढ़े हैं अ, आ, ई, इसी तरह से अ तक। ये सब के सब किस में आता है? स्वर वर्ण में। स्वर वर्ण है ये। तो जब स्वर वर्ण और स्वर वर्ण ही मिलते हैं आपस में, यानी दो स्वर वर्ण मिलते हैं, तो उस संधि को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, विद्या जोड़ आलय। तो विद्या में यहाँ पर आ है, विद्या में आ है और यहाँ भी आ है, तो ये दोनों के दोनों स्वर वर्ण है। तो इस तरह से जो संधि हुआ इसको कहा जाएगा स्वर संधि। इस तरह से विद्यालय में स्वर संधि है। तो इसके एक और एग्जांपल देखिए, महा जोड़ इस। ठीक, तो महा में यहाँ आ है और यहाँ ई है, तो ये हो गया महेश। महा जोड़ इस से कौन सा शब्द बना? महेश। तो इसको भी हम लोग कहेंगे स्वर संधि। इस तरह से यहाँ जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं स्वर संधि। यानी दो स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए स्वर वर्ण क्या है आपको पता चल गया, और इसके अलावा जो क ख ग हम लोग पढ़ते हैं वो सब व्यंजन वर्ण है। जैसे देखिए यहाँ पे कोण जोड़ अर्क, ये हुआ कोणार्क। तो कोणार्क में यहाँ देखिए यहाँ अ है और यहाँ अ है, तो ये बनाया आ। तो अ और अ दोनों स्वर वर्ण है। इस तरह से जो स्वर वर्ण के मेल हुआ इसको कहा जाएगा स्वर संधि। जैसे यहाँ देखिए पो जोड़ अन, तो ये होता है पवन। तो पो में यहाँ अ है, ओ है और यहाँ अ है, तो ओ और क्या मिला? अ मिला, तो ये बनाया अव। ओ और अ मिलकर क्या बनाया? अव। तो ये हुआ पवन। ठीक, तो इस तरह से यहां भी क्या मिला? स्वर वर्ण मिले। तो स्वर वर्ण के जो मेल होता है उसको कहा जाता है स्वर संधि। ठीक, बिल्कुल समझ में आ रहा है? आगे देखिए, अब स्वर संधि के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधि जो है, अब स्वर संधि को फिर से 5 अलग अलग समूह में बांटा गया है। स्वर संधि कितने तरह के हुए? तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं स्वर संधि 5 प्रकार के होता है। स्वर संधि कितने तरह के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एक में देखिए दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर कहिए या दीर्घ स्वर संधि कहिए, दीर्घ स्वर। ठीक, या दीर्घ संधि कहा जाता है इसको। 2 में देखिए गुण
संधि, 3 में वृद्धि, वृद्धि, 4 में यण संधि होता है, और यण संधि, सब स्वर संधि, दीर्घ संधि लिख दीजिए, सब संधि लिख लेंगे, और एक होता है अयादि। इस तरह से हम लोग स्वर संधि को 5 समूहों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। तो संधि, जो स्वर संधि कितने तरह के हुए? 5 तरह के हुए। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। अब देखिए इन सब के बारे में अलग अलग किस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। हमें ज्यादा करके क्वेश्चन दिया जाता है, 2 टुकड़ा में बांटा हुआ शब्द रहता है, उसको जोड़कर यानी संधि किया जाता है, या संधि किया हुआ रहता है उसको तोड़ना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं संधि विच्छेद। संधि हुआ है उसको तोड़ देना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए है पुस्तकालय, तो यहाँ पर संधि हुआ है, अगर इसको हम लोग तोड़ देते हैं पुस्तक जोड़ आलय, तो इसको कहा जाएगा संधि विच्छेद हो गया। क्या हुआ? संधि विच्छेद, यानी संधि टूट गया। अगर यही शब्द दिया रहता और कहता कि एक कर दीजिए, तो इसको जब जोड़कर एक बनाया जाता है शब्द, तो इसको कहा जाता है संधि करना। तो ये इसका संधि ये हुआ, और ये इसका संधि विच्छेद हुआ। तो स्वर संधि कितने तरह के हुए? 5 तरह के। दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। सबसे पहला आता है कौन? दीर्घ संधि। 1 नंबर हम लोग देख रहे हैं, दीर्घ संधि के बारे में देखिएगा ध्यान से, इसको नोट करते जाइएगा। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में होता यह है कि 2 वर्ण मिलकर दीर्घ बना देते हैं। दीर्घ का मतलब हुआ जिसके उच्चारण में ज्यादा से ज्यादा समय लगे। जैसे यहां देखिए अ और आ, ये दीर्घ हो गया। उसी तरह से ई और ई, बड़ी ई, इसको हम लोग दीर्घ कहेंगे। तो इस तरह से ये दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मीन्स बड़ा। तो इसमें 2 वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। वे वर्ण जो होते हैं वो लघु भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं, लेकिन मिलने के बाद में हमेशा दीर्घ हो जाते हैं। तो देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, ध्यान से। अ या आ के बाद में यदि अ आता है या आ आता है, तो यह आ हो जाता है। ध्यान से देखिए, केवल इसको ध्यान में रखना है। अ या आ के बाद में अ या आ आएगा, यानी अ और अ आए, या अ और आ आए तो आ होगा। अ आए तो भी आ होगा। आ के बाद में अ आए तब भी आ होगा, और आ के बाद में आ आए तब भी आ ही होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोण जोड़ अर्क, तो ये हो जाता है कोणार्क। यहां देखिए क्या हुआ, कोण में यहाँ अ है और फिर अर्क में भी अ है, तो अ और अ मिलकर क्या बना दिया, यहाँ कोणार्क में देखिए आ है, कोणार्क आ गया, यहाँ अर्क है, यहाँ कोणार्क हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ संधि। उसी तरह से देखिए हिम जोड़ आलय, तो यहाँ क्या हुआ, हिम में अ आया और आलय में आ आया, तो अ और अ या अ आएगा, अ या आ आएगा, सब मिलकर आ ही होंगे। तो हिम जोड़ आलय बनाया हिमालय, तो ये हिमालय हो गया। तो इस तरह से हिमालय में दीर्घ संधि है। यहाँ क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं। हिमालय का संधि विच्छेद करें
तो हिम जोड़ आलय हो जाएगा, या हिम जोड़ आलय का संधि करे तो हिमालय हो जाएगा। एक तरह का क्वेश्चन ये हुआ। दूसरे तरह का क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं, हिमालय में कौन संधि है। तो हिमालय में कौन संधि यहाँ देखना है, तो हिमालय में यहाँ दीर्घ हुआ है, आ आया है, तो दीर्घ जब बन जाता है तो वो हो जाता है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किसका प्रकार है, स्वर संधि का। तो इस तरह से हिमालय में दीर्घ संधि हुआ। उसी तरह से यहाँ देखिए, विद्या जोड़ आलय हुआ विद्यालय। तो इसमें देखिए क्या हुआ, विद्या में आ है और आलय में भी आ है, तो आ और आ मिलकर फिर क्या होगा, आ ही होगा। आ और आ मिलकर भी क्या होगा, आ ही होगा। इस तरह से विद्यालय हो गया। ठीक, तो ये सब एग्जाम्पल हुआ किस संधि का, दीर्घ संधि का। इसको आप लोग नोट कीजिए। जस्ट का उसके बाद में अगला एग्जाम्पल देखेंगे दीर्घ संधि का ही। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ई आया या ई आया, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इसके बाद में यदि छोटी ई या बड़ी ई में से कोई भी ई हो तो ये मिलकर बड़ी ई हो जाती है। देखिए यहाँ दीर्घ ही होगा किसी भी स्थिति में, यहाँ लघु हो या दीर्घ हो इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ दीर्घ हो जाएगा दीर्घ संधि में। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, मान लीजिए है गिरी जोड़ इंद्र। गिरी जोड़ इंद्र, गिरी में यहाँ ई छोटी ई है, हर्षिकार है छोटी ई है, इंद्र में ई छोटी ई है, तो ये बनाता है गिरिंद्र। तो गिरी जोड़ इंद्र से बना गिरिंद्र, यानी छोटी ई और छोटी ई मिलकर यहाँ देखिए दीर्घिकार यानी बड़ी ई हो गई। इस तरह से गिरिंद्र भी क्या हुआ, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हुआ। उसी तरह से आगे देखिए, मान लीजिए यहाँ है गिरी और यहाँ है ईस, तो यहाँ गिरी में छोटी ई है और इसमें बड़ी ई, तो हमेशा कौन क्या हो जाएगा, बड़ी ई, यानी ये हो जाएगा गिरीश। इस तरह से ग्रीस में भी क्या हुआ, दीर्घ संधि हो। तो इसको नोट कीजिए, सब पर एक एक एग्जाम्पल नोट करते जाइए। और नेक्स्ट देखिए ऊ के स्थिति में, यानी ऊ या बड़ी ऊ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है। ठीक, तो हर स्थिति में बड़ा ऊ ही रहता है। ठीक, जैसे देखिए मान लीजिए है भानु और उदय, तो यहाँ पर भानु में छोटा ऊ है इस तरह से, और उदय में भी छोटा ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। भानु में ऊ है और इसमें भी ऊ है, तो ये हो जाएगा बड़ा ऊ, यानी ये हो जाएगा भानुदय। इस तरह से भी पूछा जा सकता है भानुदय में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि, या भानु जोड़ उदय से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए आपको कंफ्यूजन करने के लिए इस तरह से भी लिखा जाएगा या इस तरह से भी लिखा जाएगा, तो हम लोगों का कौन होगा ना, हमेशा दीर्घ हो जाएगा, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाएगा यानी दीर्घ हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का ये सही हो जाएगा। इस तरह से दीर्घ संधि के ये सब एग्जाम्पल हुए। फिर से देखिए दीर्घ में बस कितना इजी है, केवल दीर्घ हो जाना है, ठीक, बड़ा हो जाना है। इससे ये यहाँ एग्जाम्पल सब पर दे दिया गया, सबको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ संधि के बाद हम लोग गुण संधि। दीर्घ संधि के बाद आता है गुण संधि। 2 नंबर में हम लोग को पढ़ना है गुण संधि। देखिए इसमें होता ये है
कि अ या आ, क्या क्या, अ या आ के बाद में यदि ई या ई आता हो, ठीक, अ या आ के बाद में यदि ई या ई, छोटी ई या बड़ी ई आता हो तो वह हो जाता है ए। यानी स्वर का जो गुण है वो बदल गया। देखिए अ का भी गुण यहाँ नहीं है और ई का भी गुण नहीं है, तो गुण का बदलना क्या कहलाता है, गुण संधि, इन स्वर संधि का एक प्रकार है। इस तरह से अ ई मिलकर ए हो जाएगा, या आ ई मिलकर भी ए हो जाएगा, या अ और बड़ी ई मिलकर भी ए ही होगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, देखिए देव जोड़ इंद्र। तो यहां देखिए देव में यहां क्या है, अ है, देव में क्या है, अ है, और यहां है ई। तो इस तरह से बनाया देवेंद्र। तो देव जोड़ इंद्र के मेल से कौन सा शब्द बना, देवेंद्र। तो देखिए यहां पर अ और ई दोनों का गुण बदलकर हो गया ए। तो देवेंद्र में गुण संधि कहिए, या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवेंद्र का संधि विच्छेद देव जोड़ इंद्र क्या है, गलत है। देव जोड़ इंद्र ये सही हुआ, ठीक। तो चलिए यहां ये बनाया है ए। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए है महा जोड़ ईस, ठीक। तो यहां महा यानी आ आया और इस में बड़ी ई आया। तो आ और ई, यदि अ या आ के बाद में छोटी ई या बड़ी यानी हर्षिकार या दीर्घिकार में से कोई भी आता है तो क्या हो जाता है, ए में कन्वर्ट हो जाता है, ए में बदल जाता है। तो इस तरह से महा जोड़ इस से कौन सा शब्द बनेगा, आप ही बता सकते हैं। म हो गया और आ ई मिलकर ए बनाएगा तो ए हो गया, और स। इस तरह से महा जोड़ इस से कौन सा शब्द बना, महेश। महा जोड़ इस बनाया महेश, ठीक। आगे देखिए, इसको नोट करते जाना है एग्जाम्पल। अगर अ या आ के बाद उ आए या बड़ा उ आए तो यह ओ में बदल जाता है। क्या चीज, यदि अ या आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पे सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय क्या बनाएगा। तो देखिए यहाँ अ है, सूर्य में यहाँ क्या है, अ है, और उदय में क्या है, यहाँ पर उ है। तो अ और उ, अ के बाद में उ आएगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इस तरह से आप ही बना सकते हैं, इसको हो जाएगा सूर्य हो गया, उसके बाद में अ और उ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ, यानी सूर्योदय। क्या हो जाएगा, सूर्य और उदय के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, सूर्योदय। जैसे एक और देखिए, एक और एग्जांपल बता रहे हैं आपको। चंद्र जोड़ उदय, चंद्र जोड़ उदय, तो ये क्या बनाएगा, चंद्रोदय। क्या बनाया, चंद्रोदय। तो यहां भी अ और
उ मिलकर क्या बनाया, ओ बना दिया। तो इस तरह से ये कौन सा संधि हुआ, गुण संधि। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके पहले हम लोग पढ़े दीर्घ संधि। आगे देखिए, उसके बाद में यदि अ या आ के बाद में री आता है तो ये हो जाता है और। यदि अ या आ के बाद में और आता है तो री आता है तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। जैसे देखिए, महा देव, देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि। तो यहाँ क्या है, अ है, और यहाँ क्या है, री है। तो अ और री के मिलने से क्या बन जाएगा, और, यानी अ और आधा र। इस तरह से ये हो जाएगा देवर, देवर हो गया सी, देवर्षि। तो देव और ऋषि के मिलने से क्या बना, देवर्षि। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहां है महा जोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि। तो महा में यहाँ आ है और री है, तो आ और री के मिलने से भी क्या फिर से बनेगा, और बनेगा। तो ये हो जाएगा महर्षि। देखिए यहाँ और बनेगा, आर नहीं, महर्षि नहीं होगा। महा है तो महर्षि नहीं होगा, महर्षि ही होगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ कौन संधि, गुण संधि। तो संधि अभी हम लोग दो संधि कंप्लीट किए, एक वृद्धि संधि और एक गुण संधि। उसके बाद हम एक दीर्घ संधि और एक गुण संधि। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वृद्धि संधि। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ना हम लोगों को वृद्धि संधि। 3 नंबर में पढ़ना है वृद्धि संधि। अब ये देखिए क्या बताता है वृद्धि संधि। अभी हम लोग पढ़े दीर्घ संधि और गुण संधि। दीर्घ में बड़ा हो जाता है, गुण में दोनों का गुण बदल जाता है। वृद्धि संधि में क्या होता है, दो वर्णों के मेल से वर्ण में कुछ मतलब बदलाव आ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है उसमें। जैसे देखिए, यदि अ और या अ या आ के बाद में ए या ऐ आता है तो यह ऐ में बदल जाता है। अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए सदा जोड़ एवं। तो यहां सदा में आ है और एवं में ए है। तो आ के बाद यदि ए आए, अ या आ के बाद ए आए या ऐ आए तो किस में बदल जाएगा, ऐ में। तो ये हो जाएगा ऐ। तो यहाँ हो जाएगा स, उसके बाद द हो गया और ऐ में कन्वर्ट हो जाएगा तो सदैव। तो सदा जोड़ एवं से क्या बन जाएगा, सदैव। एक और एग्जांपल देखिए इसका। जैसे मान लीजिए है एक जोड़ एक। एक में यहाँ क्या है, अ है, क में क्या है, अ है, और यहाँ फिर से क्या है, ए है। तो अ और ए के मिलने से क्या बन जाएगा, ऐ। इस तरह से हो गया ये ए, कौन लिख देंगे, ऐ हो गया, यानी एक का एक। तो एक और एक से कौन सा शब्द बना, एक का एक। चलिए इसको नोट कीजिए और आगे देखिए। अगर मान लीजिए अ या आ के बाद में ओ या औ आता हो, ओ या औ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, औ में।
अ या आ के बाद ओ आए या अ आए तो किस में बदल जाएगा, अ में। मेन यही है। इससे भी कभी कभी सवाल में दे देता है कि अ और ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो कौन सा वर्ण बन जाएगा, अ। ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए इसमें, और मान लीजिए है महा जो औसत, महाजोड़ औसत, तो इसमें आया क्या, आ, और यहाँ है अ, तो आ और अ के मिलने से क्या बन जाएगा, औगन, अ बनेगा। तो ये हो जाएगा म ह हो गया, म ह आ अ बन जाएगा, अ तो हो गया महौसद। तो महाजोड़ औसत से क्या बना, महौसद। उसी तरह से देखिए एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए है वन जोड़ औषधि, वन जोड़ औषधि, तो यहाँ आया अ और यहाँ है ओ, तो ये क्या बनाएगा, अ। इस तरह से हो जाएगा व नौ सधी, क्या हो जाएगा, वन औषधि। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को यण संधि, 4 नंबर में यण संधि। ये देखिए क्या बताता है यण संधि। अभी तक हमने 3 संधि कंप्लीट किए, स्वर संधि के, दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, उसके बाद कौन सा संधि कंप्लीट किए हैं, वृद्धि संधि, उसके बाद आता है यण संधि, उसके बाद हम लोग पढ़ना है अयादि संधि। इस तरह से 5 स्वर संधि के प्रकार हैं। तो यण संधि बताता है यदि यदि ई या बड़ी ई, कॉमा उ या बड़ा उ या री के बाद कोई भिन्न, भिन्न स्वर का मतलब हुआ दूसरा स्वर, कोई दूसरा स्वर आता है तो देखिए क्या हो जाता है, ई या बड़ी ई का क्या हो जाता है, य में बदल जाता है। ई या बड़ी ई किस में बदल जाता है, य में। उ या बड़ा उ किस में बदल जाता है, व में। और री किस में बदल जाता है, रह। इस तरह से यण संधि के बारे में ये हुआ। भिन्न स्वर का मतलब जैसे ई के बाद में यदि अ आ जाए, ई और ई को छोड़कर दूसरा कोई भी स्वर यदि आ जाए तो किस में बदल जाएगा, य में। जैसे एग्जांपल देखिए समझ में आ जाएगा, अति जोड़ अधि, अति जोड़ अधि। तो देखिए अति में यहाँ पर क्या है, ई है, और यहाँ क्या है, अ है। तो ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है, य में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा य में बदल जाएगा और त आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा अत्यधिक। तो अति जोड़ अधिक से क्या शब्द बना, अत्यधिक। तो अत्यधिक में कौन सा संधि है पूछा जा सकता है, तो यण संधि है। ऐसे पूछा जाए अत्यधिक का संधि विच्छेद करें तो अति जोड़ अधिक, या अति जोड़ अधिक से कौन सा संधि बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, तो अत्यधिक। उसी तरह से देखिए अगला एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए अति जोड़ आचार, अति जोड़ आचार, तो क्या बनेगा, अत्याचार। य व या जो र हलंत है उसके जो पहले जो वर्ड शब्द आता है ना वो आधा हो जाता है। जैसे देखिए अति जोड़ उत्तम,
अति जोड़ उत्तम। देखिए ई के बाद उ आया तो ई के और ई छोटा ई या बड़ी ई के बाद में यदि कोई दूसरा स्वर आता है तो किस में बदल जाएगा, य में। तो ये हो जाएगा अत्युत्तम। क्या हो जाएगा, अत्युत्तम। उसी तरह से मान लीजिए अगर है अनु जोड़ अय, अनु जोड़ अय, तो यहाँ उ आया और उ के बाद में कोई भिन्न स्वर आया तो क्या हो जाएगा, वो व में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, अन, ये आधा हो जाएगा अन वाय, किसमें बदल गया, व में। तो इसको हम लोग कहेंगे कौन संधि, यण संधि। तो ये यण संधि हुआ। चलिए इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है अयादी संधि, 5 नंबर में अयादी संधि। लास्ट है स्वर संधि का प्रकार। ये देखिए क्या बताता है, ये बताता है यदि ए या ए ऐ या ओ या औ के बाद कोई दूसरा स्वर आता है, दूसरा स्वर आता है तो देखिए ये किस में बदल जाता है, अय। ये किस में बदल जाएगा, अय में। अय देखिए अय बदल जाता है आय में, ओ बदल जाता है औ, और औ बदल जाता है आव में। तो इस तरह से हुआ ये अयादी संधि। इसको गौर कीजिए थोड़ा, ए आय में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा, और ओ औ में, औ आव में बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए है ने जोड़ अन, तो यहाँ ने यानी ए है और यहाँ अ है, तो ए के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये न य न, क्या हो गया, नयन। और देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए नय जोड़ अक है, ठीक। तो नय अय है और यहाँ अ है, तो अय के अलावा में है क्या, अ, यानी भिन्न स्वर है, तो ये किस में बदल जाएगा, आय में। इस तरह से हो जाएगा यह ना य क, आय में बदल गया तो हो गया नायक। और देखिए मान लीजिए पो जोड़ अन, इस तरह से यहाँ ओ है और यहाँ अ है, तो ये हो जाएगा अव, ये हो जाएगा पवन। क्या हो गया, पवन। एक और एग्जांपल देखिए इसके लिए, जैसे मान लीजिए है प जोड़ अक, तो यहाँ आया अ और यहाँ आया अ, तो अ के मिलने से क्या हो जाएगा, आव। इस तरह से हो जाएगा यह पावक। तो ये हम लोग का आज स्वर संधि कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट 2 में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज ये वीडियो में इतना आप लोग सीखिए, इसको नोट करके, और बिल्कुल 2 बार 3 बार इसको रिवीजन कर लीजिए, संधि आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। यदि यह समझ में आया हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।